नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, फिजियोग्राफिक रीजन। फिजियोग्राफिक रीजन अगला टॉपिक है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफिक रीजन होती क्या है और फिजियोग्राफिक रीजन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद देखेंगे फिजियोग्राफिक रीजन और जियोलॉजिकल जो डिवीज़न है उसमें क्या डिफरेंसेस है और फिजियोग्राफिक रीजन कितनी हैं इंडिया की, ठीक है, उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों यूपीएससी द्वारा किस टाइप के क्वेश्चंस फिजियोग्राफिक रीजन से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसी को बेसिस मानकर हम लोग जो फिजियोग्राफिक रीजन को डिटेल में हम लोग एक एक करके जो अलग अलग फिजियोग्राफी रीजन है उसको एक एक करके हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्टिव वीडियो है दोस्तों। इसमें हम लोग फिजियोग्राफी रीजन के बारे में डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है इस टॉपिक से। तो सबसे पहले दोस्तों फिजियोग्राफिक रीजन होती क्या है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम लोग जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक थी, वेरिएबल थी, वो हमारा स्ट्रक्चर था। यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट था दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया हमारा सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। उसके बाद हिमालयन और उसके बाद नदर्न प्लेन, ठीक है। तो 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया था। लेकिन ये दोस्तों 3 जियोलॉजिकल जो डिवीजन था वो हमारा स्टडी के पर्पज़ से सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसमें जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर थे उसमें काफ़ी कुछ चेंजेज आ चुके हैं। आज की डेट में आप देखोगे तो हमारा इंडियन जो डिजर्ट है वो नदर्न प्लेन से यहाँ मैच नहीं करता, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इंडियन डिजर्ट और नदर्न प्लेन को एक ही रखा गया था। लेकिन आज की डेट में जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन डिजर्ट का और नदर्न जो प्लेन है उसका अलग अलग है। इसलिए फिजियोग्राफी रीजन में हम फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है होमोजेनिटी उसका ध्यान में रखते हुए और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है। 6 फिजियोग्राफी रीजन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा 6 फिजियोग्राफिक रीजन है इंडिया का। पहला है दोस्तों हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। ये दोस्तों हमारा जियोलॉजिकल डिवीजन में भी था हिमालयन, ठीक है, तो सेम है। यहाँ पे द नदर्न प्लेन हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी था, लेकिन उस समय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इंडियन डिजर्ट को भी शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पे फिजियोग्राफी रीजन में आप देखोगे तो इंडियन डिजर्ट अलग है, अलग फिजियोग्राफी डिवीजन है, और नदर्न जो प्लेन है अलग ही फिजियोग्राफी रीजन है, ठीक है। तो पहला हो गया हिमालयन, नदर्न प्लेन, इंडियन डिजर्ट, और फिर यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया। देखो पेनिनसुलर इंडिया जो जियोलॉजिकल डिवीजन था वो हमारा कंप्लीट पेनिनसुलर इंडिया था। उसके अलावा जो कोस्टल प्लेन थे उसको भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन फिजियोग्राफी डिवीजन में यहाँ पे कोस्टल प्लेन जो है दोस्तों अलग ही जो फिजियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक अलग ही यहाँ पे होमोजेनिटी मेंटेन करती है, इसलिए कोस्टल प्लेन को अलग ही फिजियोग्राफी डिवीजन में डिवाइड किया गया। फिर हमारे दोस्तों आइलैंड्स, तो ये हमारा 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है और इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियो में यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। दोस्तों फिजियोग्राफी जो डिवीजन है उसको हम लोग रिलीफ फीचर भी बोलते हैं। यदि आपसे पूछे कि रिलीफ डिवीजन क्या है इंडिया का, तो सेम आप फिजियोग्राफी डिवीजन बोल सकते हो, ठीक है। या आपसे पूछे रिलीफ फीचर इंडिया की एक्सप्लेन करो, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको एक्सप्लेन करना है। या आपसे पूछे कि नदर्न प्लेन की रिलीफ फीचर आपको क्या है, तो सेम आपको फिजियोग्राफिक जो फीचर्स हैं नदर्न प्लेन के वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो रिलीफ और फिजियोग्राफिक दोनों ही यहाँ पे सेम है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। तो ये रहा दोस्तों 6 जो फिजियोग्राफी डिवीजन है, इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे ही। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस जियोग्राफिक डिवीजन से पूछता है, फिजियोग्राफी डिवीजन से पूछता है, ठीक है। देखो अभी रिसेंट में आप देखो दोस्तों 2-4 साल में यूपीएससी डायरेक्टली जो सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछता है उसको डायनामिक बनाता है। डायनामिक का मतलब है कि 2-3 जो टॉपिक होते हैं उसको मर्ज करके एक क्वेश्चन पूछ लेता है, या करंट अफेयर से रिलेटेड भी उसमें क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो डायरेक्टली ना पूछ के
2-3 कॉन्सेप्ट को साथ में लेके आजकल यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो देखो 2019 में अभी देखो यहाँ पे पूछा था डिस्क्राइब द एल्टीट्यूडनल एंड स्पेशियल जियो इन्वायरमेंटल हैजार्ड इन हिमालय। तो यहाँ पे आपको जो हैजार्ड जो टॉपिक है करंट रिलेटेड उसको और हिमालयन दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे दोस्तों हिमालयन की आपको रिलीफ फीचर या फिजियोग्राफी डिवीजन आपको पता ही होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे कि एल्टीट्यूडनल और स्पेशल जियो इन्वायरमेंट हैजार्ड यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए। उससे पहले आपको हिमालयन की जो फिजियोग्राफी जो फीचर्स है उसको आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछा है। फिर देखो दोस्तों 2018 में पूछा है कि डिस्कस द स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड टेरिटरीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप आइलैंड टेरिटरी को के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ही आप स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आप डिस्क्राइब करोगे। तो बेसिक यहाँ पे क्या है, फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है उससे यहाँ पे आपको बेस मिलेगा, और इसके बाद करंट अफेयर या अलग जो टॉपिक है उसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, तभी आप आजकल की जो यूपीएससी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आइलैंड टेरिटरी एक हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर देखो दोस्तों 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है कि डिस्टिंग यूज द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न लावा प्लेट्यू। नॉर्थ वेस्टर्न लावा प्लेट्यू इसका मतलब यहाँ पे मालवा प्लेट्यू की बात कर रहा है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो आपको पेनिनसुलर इंडिया यदि अच्छे से पता है कि पेनिनसुलर इंडिया में मालवा प्लेट्यू भी आते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, इसके अलावा मेघालय के प्लेट्यू आते हैं, डेक्कन प्लेट्यू आते हैं। तो ये सब कुछ पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर अगला और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो 2017 में आप पूछा है कि मेघालय प्लेट्यू को पेनिनसुलर इंडिया में क्यों इंक्लूड किया जाए, इसको जस्टिफाई करना है। तो देखो जस्टिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेघालय प्लेट्यू क्या है, पेनिनसुलर इंडिया की पार्ट है, और उसमें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है मेघालय प्लेट्यू का सेम है पेनिनसुलर इंडिया का। वहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे, रॉक सिस्टम देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, वहाँ के वेजिटेशन देखोगे, वेजिटेशन भी देखोगे, और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उसको भी देखोगे, तो ये सेम होते हैं पेनिनसुलर इंडिया जैसा ही है। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करना है कि मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये 2017 में पूछा गया था। फिर दोस्तों 2010 में यहाँ पूछा गया था कि जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो डिवीजन ऑफ हिमालयन। तो फिर से यहाँ पे हिमालयन जो फिजियोग्राफी रीजन है उसका माइक्रो डिवीजन करके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग हिमालयन जब पढ़ेंगे फिजियोग्राफी डिवीजन उसमें लॉन्गिट्यूडल लैटिट्यूडल डिवीजन हम लोग करके हिमालय की कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर देखो 2007 में पूछा था दोस्तों कि डिवाइड द हिमालय इन वर्टिकल डिवीजन। देखो फिर से हिमालयन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2000 में यहाँ पूछा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखो स्ट्रक्चर और रिलीफ फीचर यहाँ पूछ लिया है, इसका मतलब फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक या फिजियोग्राफी डिवीजन की बात कर रहा है। तो रिलीफ फीचर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इसको यहाँ पे 2000 में पूछा गया था, ये भी आपका फिजियोग्राफी रीजन से क्वेश्चन है। फिर अगला देख लें दोस्तों, यहाँ पे अगला है 2001 में यहाँ पूछा था कि रिलीफ फीचर ऑफ इंडियन नॉर्दर्न प्लेन। अब देखो यहाँ फिर से रिलीफ फीचर पूछा। रिलीफ फीचर का मतलब यहाँ फिजियोग्राफिक फीचर्स या फिजियोग्राफी डिवीजन। तो इंडियन नॉर्दर्न जो प्लेन है उसकी रिलीफ फीचर या फिजियोग्राफी डिवीजन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, 2001 में पूछा गया। फिर देखो 1997 में पूछा गया था कि ओरिजिन एंड मेन जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ थार डिजर्ट। फिर से यहाँ पे जियोमॉर्फिक फीचर्स ऑफ थार डिजर्ट के बारे में पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे इंडियन जो डिजर्ट है उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। फिर देखो 1995 में स्केच मैप की सहायता से यहाँ पे मेन जो फिजियोग्राफिक जो रीजन है डायरेक्टली पूछा गया है कि जो 6 जो मेन फिजियोग्राफी रीजन है उसको स्केच मैप की सहायता से ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पे रीजन कीजिए कि रिलीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ यहाँ पे हिमालयन जो रीजन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यह दोस्तों 1995 में पूछा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को आपको दिखाने के लिए सिर्फ रखा है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, लेकिन उसको जो मेरे को दिखा यहाँ पे बस मैंने उसी को रखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों फिजियोग्राफी डिवीजन से पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में जिस टाइप के जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके। लेकिन आज नहीं दोस्तों, एक एक करके अगले वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे फिजियोग्राफी डिवीजन को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे,
और यदि वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।